स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली आम सभा को संबोधित करने खंडवा आने वाले हैं। मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र भरा जाएगा। 30 अक्टूबर को होने वाले खंडवा संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर भाजपा संगठन पूरी तरह से सक्रिय होकर चुनाव कार्य में लग चुका है। भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय खंडवा पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के पश्चात जिमखाना मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। मीडिया प्रभारी सुनील जैन ने बताया कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के पश्चात खंडवा संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करे, इस हेतु भाजपा संगठन का कार्यकर्ता मैदानी जंग में उतर चुका है। 7 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 1 बजे केंद्रीय विद्यालय के हेलीपैड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं प्रदेशाध्यक्ष शर्मा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के पश्चात आम सभा को संबोधित करेंगे। पूरे देश में जियो नेटवर्क का सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई व्यावसायिक सेवाएं बाधित हुईं। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे से पूरे देश में जियो नेटवर्क की सेवाएं बाधित हो गई। नेटवर्क डाउन होने के चलते कई लोग पूरे दिन परेशान होते रहे। शुरुआती समय में लोगों ने बार बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर नेटवर्क सुचारू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय में यह पता चला कि जियो की सेवाएं पूरे देश में ही बदहाल हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले करीब 6 घंटे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम बंद रहे थे और उसके बाद इस तरह से जियो नेटवर्क के डाउन होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट बंद होने के कारण कई व्यावसायिक सेवाएं भी पूरे दिन ठप रहीं। पंधाना क्षेत्र में सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य किसानों ने शुरू कर दिया है। पंधाना क्षेत्र में खरीफ सीजन के दौरान सबसे अधिक रकबे में बोई जाने वाली सोयाबीन की फसल की कटाई का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को पंधाना के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजदूरों के द्वारा सोयाबीन कटाई का कार्य हो रहा है। कई किसानों के खेतों में पककर तैयार खड़ी सोयाबीन की फसल को कटाई के साथ एकत्रित कर मशीन के माध्यम से निकाला जा रहा है। पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा अज्ञात मृत आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध कर तर्पण किया गया। अपने पूर्वजों का श्राद्ध तो सभी करते हैं, लेकिन खंडवा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जात पात और धर्म भेद भूलकर अज्ञात लोगों का श्राद्ध पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। यह वही लोग हैं जो साल भर अज्ञात लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करते हैं और श्राद्ध पक्ष आते ही पितृमोक्ष अमावस्या के दिन इन लोगों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। देखने में तो यह सामान्य सी पूजा पाठ और हवन सामग्री दिखती है, लेकिन इसके उद्देश्य कुछ अलग हैं। यह पूजा कर्म करने वाले पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति के सदस्य जो जात पात और धर्म भेदभाव भूलकर अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, जिनका कोई नहीं होता। इसमें अधिकांश शव ऐसे होते हैं जो या तो ट्रेन हादसे में कट जाते हैं या लावारिस हालत में मृत मिलते हैं। किसी भी परिस्थिति में मिले अज्ञात शव को यह लोग पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। यदि मुस्लिम शव हो तो उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और हिंदू शव हो तो उसका अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार के द्वारा किया जाता है। इन लोगों ने मिलकर 10 साल पूर्व खंडवा में पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति का गठन किया। इस समिति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं और इनका एक ही उद्देश्य है
कि साल भर जिन अज्ञात लोगों का यह लोग अंतिम संस्कार करते हैं, श्राद्ध पक्ष के दौरान उन आत्माओं का तर्पण और श्राद्ध कर्म कर उन्हें मोक्ष दिला सके। अपना है, वहाँ रहने वाले मानव सभी आपस में संबंध रखते हैं। ये भारतीय संस्कृति का मूल्य विचार है, उसकी संस्कृति है। पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति वर्ष वर्ष अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करती है। इसी तारतम्य में प्रतिवर्ष जो अज्ञात शव हम अंतिम संस्कार करते हैं, उनका श्राद्ध तर्पण इस श्राद्ध पक्ष में हम करते हैं। आज यही कार्यक्रम हमने केशव धाम में करा है। वहाँ पर अज्ञात शवों का जो हमने अंतिम संस्कार करा है, उनका श्राद्ध तर्पण करा है। वहाँ पंडित के सानिध्य में कार्यक्रम करा है। और प्रतिवर्ष यहाँ आकर जो असहाय अनाथ गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब साधु संत रहते हैं, उनको भोजन कराते हैं। यही हमने भोजन प्रसादियाँ वितरित कर चुके हैं। और इसमें कोरोना काल में कई परिवार डर के हमारे अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार नहीं करा था, उन लोगों का भी हमने अंतिम संस्कार किया है। साथ ही केशव कुमार मुक्तिधाम पर जो आपने देखा कोरोना काल में पूरा शमशान घाट बढ़ गया था, परिवारजन डर के मारे उनके अस्थि विसर्जन किया था। वो कार्य भी हम समिति सदस्य ने मिलकर करा था इस वर्ष। लगभग पिछले 15 वर्षों से हम यह कार्य करते आ रहे हैं। ठीक है। ओमकारेश्वर जाते समय एक दंपत्ति की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महिला की साड़ी पिछले पहिए में फंसने से दुर्घटना हुई। गुड़ी से ओमकारेश्वर जा रहे बाइक सवार महिला की साड़ी पिछले पहिए में आने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना करीब सुबह 9 बजे की है। सिहाड़ा के पास यह घटना घटित होना बताया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि दुर्घटना के पश्चात 108 पर कॉल करने के बाद भी किसी भी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके पश्चात घायल महिला को निजी वाहन से चिकित्सालय पहुंचाया गया। पितृमोक्ष अमावस्या पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भक्तों ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। बुधवार को पितृमोक्ष अमावस्या पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में करीब 1 लाख श्रद्धालु उमड़े। नर्मदा स्नान के लिए ओमकारेश्वर के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। ज्योतिर्लिंग मंदिर जाकर भी लोगों ने दर्शन किए। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। तीर्थ नगरी में कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी भीड़ देखी गई। ओमकारेश्वर के नर्मदा कावेरी संगम घाट, ब्रह्मापुरी घाट, नागर घाट, अभय घाट, केवल राम घाट, गौमुख घाट पर सुबह से दोपहर तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। संक्रमण काल के दौरान तीर्थ नगरी में प्रतिबंधित था, लेकिन सावन महीने में प्रशासन ने प्रतिबंध हटा दिए थे, जिसके बाद पितृमोक्ष अमावस्या पर बड़ी संख्या में बाहर के प्रदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे। सांवेर से आए श्रद्धालु मांगीलाल चौहान ने बताया कि हम तो इस वर्ष भी यहां आने के लिए असमंजस में थे। लग रहा था कि कहीं इस साल भी प्रशासन ने नर्मदा तटों पर स्नान पूजन पर प्रतिबंध तो नहीं लगा रखा है। ओमकारेश्वर के कुछ परिचित लोगों से जानकारी लेने पर ही हम यहां आए। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में भाजपा की मंडल स्तरीय कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी बोरगांव मंडल की कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सेक्टर प्रभारी, सेक्टर सह प्रभारी, पालक संयोजक, ग्राम केंद्र प्रभारी, सह प्रभारी, बूथ प्रभारी को विधानसभा प्रभारी अनिल जैन, जिला महामंत्री राजेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष सुखदेव पटेल ने मार्गदर्शन दिया। बैठक में बोरगांव मंडल अध्यक्ष धन सिंह चौहान, महामंत्री पन्नालाल थाटे व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बोरगांव से पलस्या पार्टी पहुंच मार्ग पर पंचायत द्वारा गड्ढों को भरवाया गया। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग द्वारा बोरगांव से पलस्या पार्टी मार्ग पर सड़क पर हुए गड्ढों में मुरुम डालने का कार्य किया गया है। बता दें कि पलस्या पार्टी के रहवासियों ने ग्राम पंचायत को बारिश से मार्ग खराब होने और आवागमन में परेशानी को लेकर शिकायत की थी। सचिव रणजीत सिंह राठौर ने बताया कि रहवासियों की शिकायत को लेकर मार्ग में गड्ढों में मुरुम डाली जा रही है, जिससे आवागमन में परेशानी से लोगों को निजात मिल सके। लायंस क्लब ओजस द्वारा आरोग्य सेवा सप्ताह के तहत गरीब बस्ती में खाद्य सामग्री एवं कपड़ों का वितरण किया गया। लायंस क्लब खंडवा आरोग्य सेवा सप्ताह के अंतर्गत क्लॉथ बैंक प्रोजेक्ट के अनुसार ओजस टीम के सदस्य इंदौर रोड स्थित सुदामापुरी व रोशनई गांव पहुंचे। वहां बस्ती के लोगों की हालत देखकर संजना खत्री ने कहा, मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है।
जहां स्थित लोगों की दयनीय हालत देख सभी का मन व्यथित भी हुआ। उन्हें जरूरत के कपड़े बांटे गए एवं खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। सामान मिलते ही लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वह देखते ही बन रही थी। खंडवा के शासकीय जिला चिकित्सालय में ब्लड देने पहुंचे युवक एवं लैब टेक्नीशियन के बीच बहसबाजी हुई। लैब टेक्नीशियन द्वारा सैंपल लेने में आनाकानी की जा रही थी। खंडवा के जिला चिकित्सालय में बड़ी अनियमितता देखने को मिली। बुधवार को 6 दिन के नवजात शिशु को अर्जेंट रक्त की आवश्यकता थी। ब्लड की आवश्यकता का मैसेज मिलने के पश्चात एक युवक ब्लड डोनेट करने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचा, लेकिन लैब टेक्नीशियन ने कहा कि 2 घंटे बाद आना, अभी मुझे और भी काम है। जिसके बाद लैब टेक्नीशियन खाना खाने के लिए बैठ गया। जिसके बाद परिजनों ने फिर से लैब टेक्नीशियन को ब्लड सैंपल लेकर बच्चे को ब्लड चढ़ाने की बात कही, लेकिन लैब टेक्नीशियन टालम टोल करता रहा, जिससे परिजन और लैब टेक्नीशियन के बीच वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। बोरगांव पुलिस को मंगलवार मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम राजोरा में एक व्यक्ति कच्ची महुआ शराब लेकर आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर बोरगांव पुलिस ग्राम राजोरा पहुंची। यहां एक व्यक्ति डोंगर गांव की ओर से हाथ में कैन लेकर आते हुए नजर आया। पुलिस ने व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा और कैन की जांच की, जिसमें 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब मिली। पुलिस के पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम अशोक पिता प्यारेलाल उम्र 40 वर्ष निवासी राजोरा बताया। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र पाटीदार ने बताया कि अशोक के खिलाफ 34A आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर 9644960504।